व्यापार मंडल भाबांगा का प्रतिनिधि मंडल प्रधान डॉक्टर कुलदीप सिंह मेहता की अध्यक्षता में एसडीएम निचार से स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञापन सौंपने गया है, जिसमें व्यापार मंडल ने भाबांगा क्षेत्र की समस्याओं से स्थानीय प्रशासन को अवगत करवाया तथा समाधान की अपील की। व्यापार मंडल ने मुख्य 3 विषयों पर एसडीएम निचार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें स्वच्छता अभियान को सुचारू रूप देने बारे तथा कूड़ा कचरा डंपिंग साइट से संबंधित समस्या को उजागर किया गया। व्यापार मंडल ने ये भी मांग उठाई कि भाबांगा के आसपास के क्षेत्र से सभी बेसहारा पशुओं को जल्द ही निकटवर्ती गौ सदनों में स्थानांतरित किया जावे तथा यदि किसी कारणवश कोई बेसहारा पशु सड़क पर या आसपास मर जाता है तो उसे वहां से उठाकर उचित स्थान पर ले जाने का कार्य किसी विभाग को सौंपा जावे। साथ व्यापार मंडल ने मांग की गाड़ियों की पार्किंग का स्थान जो प्रशासन के द्वारा निश्चित किया गया है उसे सुचारू रूप से जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट किया जाए। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि लोडिंग अनलोडिंग के लिए बाजार क्षेत्र में समय सीमा तय की जाए तथा मेन बाजार में लोगों की आवाजाही को देखते हुए जल्द ही जेब्रा क्रॉसिंग तथा स्पीड ब्रेकर को संबंधित विभाग द्वारा लगवाया जाए। एसडीएम निचार विमल वर्मा ने व्यापार मंडल को आश्वासन दिया कि यह सभी कार्य जनहित से जुड़े हैं तथा स्थानीय प्रशासन इन विषयों को गंभीरता से लेते हुए 1 सप्ताह के अंदर इन समस्याओं के समाधान पर उचित कार्यवाही करेगा। व्यापार मंडल प्रधान डॉक्टर कुलदीप सिंह मेहता ने व्यापार मंडल की ओर से स्थानीय प्रशासन को विश्वास दिलाया कि भाबांगा के विकासात्मक कार्यों में तथा सुव्यवस्था बनाए रखने में व्यापार मंडल सदैव स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय निकायों के साथ मिलकर कार्य करने को तैयार है। इस अवसर पर व्यापार मंडल की ओर से प्रधान डॉक्टर कुलदीप सिंह मेहता, वरिष्ठ सलाहकार प्रभुलाल नेगी, सह सचिव शोभा राम तथा मोनू शर्मा मौजूद रहे। व्यापार मंडल भावनगर की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम भावनगर से मिलने गया और हमने भावनगर बाजार और रिहायशी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जन समस्याएं हैं, उनको लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है और एसडीएम महोदया ने हमें पूर्ण विश्वास दिलाया कि जो आपकी समस्याएं हैं इन्हें 1 हफ्ते के अंदर जो है निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। जो हमारी माना जो समस्याएं भावनगर बाजार और क्षेत्र की है उसमें जो प्रमुखता हमने बात उठाई है, एक तो स्वच्छता अभियान का है कि भावनगर जो बाजार क्षेत्र है, रिहायशी एरिया है, यहाँ बाकायदा जो है स्थानीय पंचायत की ओर से हमारा यहाँ सफाई कर्मचारी भी लगा हुआ है और सभी लोग मिलजुल कर उसका सहयोग भी करते हैं। माना एक शुल्क निर्धारित किया गया है स्थानीय पंचायत की ओर से और उसको प्रॉपर तरीके से जो है स्थानीय निवासी भी पे कर रहे हैं और व्यापार मंडल की तरफ से सभी लोग दे रहे हैं। तो हमने आग्रह किया है कि जो इसमें ढील आ रही है, माना जो स्वच्छता अभियान में जो कमियां हैं, क्योंकि जब भावनगर बाजार है, रिहायशी एरिया है, आज की डेट में हम देख रहे हैं कि दोबारा से जो है एक पुराने वाली स्थिति आ रही है कि वहां प्रॉपर जो सफाई अभियान है वो नहीं चल रहा है। दूसरा जो है जो डंपिंग साइट थी हमारे कूड़े की, वो जो है अभी चेंज हो रही है। माना वहां पर जहां पहले डंपिंग करते थे तो स्थानीय जो वहां की पंचायत है उन्होंने आपत्ति दायर की है। तो अभी है जो हमारी प्रशासन से मांग है कि डंपिंग एरिया को जल्दी से जल्दी जो है निर्धारित किया जाए कि कूड़ा हम कहाँ पे डालें, क्योंकि बहुत जरूरी है। भावनगर बाजार में आजकल मैं खुद देख रहा हूँ कि दोनों तरफ जहाँ भी हमारा डस्टबिन है बहुत ज्यादा बुरा हाल है और आने वाले समय जो है कोई महामारी ना फैले और आने जाने वाले जो टूरिस्ट होते हैं उनको ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव ना पड़े इन चीजों का। इसके लिए हमने जो प्रशासन से मांग की है कि स्वच्छता अभियान पे डंपिंग एरिया पे प्रॉपर तरीके से काम किया जाए। साथ ही साथ एक हमारी मांग है कि जो भावनगर बाजार के आसपास जो माना हमारा क्षेत्र पड़ता है सोल्डिंग से लेकर वामतू तक का, जो वहां पे बेसहारा पशु है उनको लेकर हमने प्रशासन से मांग की है कि सैकड़ों की तादाद में जो है पशु सड़कों पर है। वो क्यों सड़कों पर है, इस विषय पे देखा जाए कि अगर कोई पशु ऐसा है जिसको टैग लगे है तो वो डिफाइन किए जाए और उनको माना उनके मालिकों तक पहुंचाया जाए और जो दूसरे पशु है उनको जो है गौ सदन की तरफ ट्रांसफर किया जाए। ये हमने प्रशासन से मांग की है। साथ ही साथ हमारी एक मांग और भी है कि यदि कोई हमारे क्षेत्र में जो है पशु मान लो किसी कारणवश मर जाता है तो उसका जो शरीर है, जो जहाँ पशु मर जाता है वही पड़ा रहता है, सड़ता रहता है।
तो हमने जो है, जो कि एक मानवता के लिए बहुत, यानी कि मैं समझता हूँ कि बहुत, यानी कि अच्छा नहीं लगता है, एक मानवता के हिसाब से भी अच्छा नहीं है। तो हमने एक मांग की है कि किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की एक ड्यूटी तय कर दी जाए कि कौन इसको जो है डिस्पोज ऑफ करेगा, और उसमें अगर स्थानीय व्यापार मंडल की तरफ से जो भी सहयोग होगा वो हम देने को तैयार हैं। साथ ही साथ जो है भावानगर में पार्किंग को लेकर हमने बात कही है। हालांकि इस विषय पे फोरम में जो है स्थानीय प्रशासन के साथ हमारी बैठक हुई थी, उसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है काम भी हुआ है और जो है डायरेक्शंस भी पास हुए हैं और इम्प्लीमेंट भी उसे किया गया। परंतु क्या ऐसे कारण है कि आज की डेट में दोबारा से भावानगर बाजार में जो है, जो स्थानीय क्षेत्र में पार्किंग की सुविधा प्रशासन ने तय की है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। तो हमने ये भी प्रशासन से मांग की है कि जो पार्किंग की सुविधा थी उसको उसी तरह से रखा जाए जिस तरह से फोरम में थी, और जो कि प्रशासन ने ऑलरेडी पास भी कर दिया है। और साथ ही साथ लोडिंग और अनलोडिंग जो पॉइंट है उसके लिए भी हमने प्रशासन के ध्यानार्थ अपनी बात रखी है कि जो लोडिंग और अनलोडिंग का टाइम है वो फिक्स किया जाए। दिन में हम बाजार क्षेत्र में बिल्कुल भी लोडिंग अनलोडिंग नहीं देखना चाहते, क्योंकि आने वाले टाइम में देखो भावानगर बाजार है, 18 पंचायतों का ये केंद्र पॉइंट है। यहाँ पे कई तरह के लोग आते हैं जाते हैं, तो यहाँ पर जो है दिन को भीड़ भड़ाका बहुत होता है। बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, महिलाएं होती हैं जो सड़कों पर चलती है, कभी भी कोई भी जो है हादसा हो सकता है। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि लोडिंग और अनलोडिंग के लिए भी जो है, क्योंकि हर कहीं गाड़ियां खड़ी करके कहीं भी लोडिंग अनलोडिंग शुरू हो जाती है, उसके लिए अगर प्रशासन को सख्ती करनी पड़े तो हम व्यापार मंडल की तरफ से जो है उनके साथ पूरी तरह से खड़े रहेंगे। साथ ही साथ जो है हमने एक निवेदन और भी किया है कि भावानगर जो मेन बाजार है इसमें जो है क्राउड को देखते हुए ही एक तो जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाए और साथ ही साथ जो है स्पीड ब्रेकर जहाँ पे जरूरत डिपार्टमेंट को लगती है वहां पे लगाया जाए। तो ये हमारी 7 डिमांडें थी जिसको लेकर आज हमारा प्रतिनिधि मंडल एसडीएम महोदया से मिला और उन्होंने हमें पूर्ण विश्वास दिया कि 1 हफ्ते के अंदर जो है इन सभी विषयों पर जो है आपको सूचित कर दिया जाएगा और किस तरह से हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। बाकी हमने अपनी तरफ से भी आश्वासन दिया है, चाहे स्थानीय पंचायत है, स्थानीय निकाय है, स्थानीय प्रशासन है, शासन है, माना हम व्यापार मंडल की तरफ से उनके साथ जो है सदैव अडिगता से खड़े थे और खड़े रहेंगे। ज्यादा ना बोलता हुआ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।